की अवस्था में उसे समस्त शस्त्र आदि कलाओं से परिपूर्ण करके शांतनु जी को वापस कर दिया। अब ये जो शांतनु जी हैं, जब गंगा जी चली गई, पुत्र को तो पा लिया, लेकिन फिर भी ये पत्नी के शोक में रहते थे। एक दिन इनकी दृष्टि उसी निषाद की कन्या सत्यवती पर पड़ गई और उन्होंने सत्यवती से विवाह करने के लिए प्रस्ताव किया। जब विवाह का प्रस्ताव किया तो उस कन्या ने कहा, देखो आप ये जो प्रस्ताव मुझसे कर रहे हैं, यही प्रस्ताव आप मेरे पिताजी से कीजिए। तो शांतनु ने निषाद से कहा, तो निषाद ने कहा, देखो महाराज, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप जो अपने लिए कह रहे हैं वही यदि आप अपने पुत्र के लिए कहते, भीष्म के लिए कहते, तो मैं तत्काल स्वीकृति दे देता। क्यों? क्योंकि वह निषाद बोला, देखो महाराज, आप भले ही मेरे पुत्री से विवाह कर लो, ये महारानी बन जाएगी, लेकिन इसका पुत्र जो होगा वो कभी राज्य नहीं करेगा। राज्य क्यों नहीं करेगा? क्योंकि आपका ज्येष्ठ पुत्र भीष्म है, और उस समय आप प्रचलन था जो ज्येष्ठ पुत्र होता था और गुणी होता था तो वही राज्य का अधिकारी होता था, और गंगे सर्व प्रकार से श्रेष्ठ है तो अवश्य वही राज्य करेगा। हाँ, यदि आप ऐसा वचन दे दें कि मैं अपने पुत्र को राज्य सिंहासन नहीं दूंगा, तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ में कर दूं। ये सुनकर शांतनु जी को बड़ी व्यथा हुई, बड़ा कष्ट हुआ। वो वहां से वापस आ गए और बहुत चिंतित रहने लगे। तो उनकी चिंता को देख करके भीष्म जी को बड़ा दुख हुआ। उन्होंने अपने मंत्रियों से पूछा कि आखिर क्या बात है, पिताजी इतने कष्ट में क्यों रहते हैं? भाई, जो पुत्र अपने पिता को कष्ट में देखकर भी उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास न करे, वह पुत्र ही नहीं। उससे अच्छा हो कि उस पिता के पुत्र न हो। वह अपने मंत्रियों से कह रहे हैं भीष्म जी महाराज की सुनो, विमुक्ष्य राज्यम रघुनंदनोपि तात्यागया दाशरथस्तु रामः वनं गतो लक्ष्मण जानकीभ्यां क्षयो बलं कील चित्रकूटम्। अपने पिता के वचन की प्रतिष्ठा को रखने के लिए श्री राम अपने भाई लक्ष्मण और पत्नी सीता के साथ वनवास चले गए। अनेकों दुख सहा अपने पिता के प्रण को पूरा करने के लिए कि कहीं उनका वचन न टूट जाए। और पिताज्ञाचमदगनेय पूर्वं छिन्नं शिरो मातुः प्रसिद्धम्। प्राचीन समय में परशुराम जी हुए, उन्होंने अपनी पिता की आज्ञा से, अपने पिता के आज्ञा से अपनी माता का सर काट लिया। अपने पिता को प्रसन्न करने के लिए अपने पिता की आज्ञा को मानकर अपनी माता का सर काट लिया। और मैं एक पुत्र अपने पिता को दुखी देख रहा हूं और फिर भी कोई उपाय नहीं कर पा रहा हूं। तब मंत्रियों ने सारी वृतांत उनसे कहा सुनाया कि देखो, वो निषाद की कन्या सत्यवती से विवाह करना चाहते हैं, लेकिन उनका यह प्रस्ताव है कि इस हस्तिनापुर पर उसके पुत्र ही राज्य करें। तो भीष्म जी ने सोचा बस इतनी सी बात, और निषाद के पास जाकर पहुंचे। निषाद के पास पहुंचे और निषाद को वहां पर उन्होंने वचन दिया कि देखो, मैं कभी राज्य नहीं करूंगा, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं कभी राज्य नहीं करूंगा, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिता के साथ कर दीजिए। लेकिन निषाद बोला, मान लीजिए आप राज्य नहीं करेंगे, कोई बात नहीं, आपका पुत्र होगा, कहीं वो बलवान हुआ तो मेरे पुत्री के पुत्र को मार करके राज्य सिंहासन ले ले। तो भीष्म जी ने वहीं प्रतिज्ञा कर दी कि देखो, मैं यहीं पर प्रतिज्ञा करता हूं, नादारा संग्रहम नूनम करिष्यामि सर्वदा और सत्यम मे वचनम तात मया भीषम व्रतम कृतम।
वहीं पर भीष्म ने प्रतिज्ञा किया कि मैं कभी भी विवाह नहीं करूंगा, ये मेरी प्रतिज्ञा है, अटल प्रतिज्ञा है, इसका सतत जीवन भर निर्वाह करूंगा और जो भी उस राज सिंहासन पर हस्तिनापुर के बैठेगा वो कैसा भी हो, मैं उसकी सदैव रक्षा करूंगा और सदैव उसी के पक्ष में रहूंगा। ऐसा वचन उस निषाद को दे दिया। तब शांतनु जी का विवाह सत्यवती के साथ में हुआ, जिससे विचित्रवीर और चित्रांगद का जन्म हुआ। चित्रांगद को यक्ष ने मार दिया। विचित्रवीर का विवाह अंबिका और अंबालिका के साथ में भीष्म जी ने कराया, लेकिन देववश जब इनकी भी मृत्यु हो गई तब व्यास जी के द्वारा अंबिका से धृतराष्ट्र जो अंधे थे और अंबालिका से पांडु का जन्म हुआ और उनकी ही दासी से विदुर जी महाराज का जन्म।